मकर संक्रांति को भारत में एक अत्यंत पवित्र और विशेष दिन माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसका उत्तर धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से दक्षिणायन समाप्त होता है और उत्तरायण की शुरुआत होती है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है, क्योंकि इस समय सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी कारण मकर संक्रांति को पुण्य और मोक्ष से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है। महाभारत के अनुसार इसी पवित्र दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने तक अपने प्राण नहीं छोड़े। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग मोक्ष प्रदान करता है। अब बात करते हैं मां गंगा से जुड़ी मान्यता की। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर राजा भगीरथ के साथ धरती पर उतरी। मां गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर अंत में गंगा सागर में समुद्र से मिली। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर स्नान को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन पिता सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से मिले थे। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पिता और पुत्र के मिलन का प्रतीक माना जाता है। अब एक सवाल और उठता है, मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? इसका कारण पूरी तरह वैज्ञानिक है। मकर संक्रांति चंद्र कैलेंडर पर नहीं बल्कि सौर कैलेंडर पर आधारित पर्व है। इस दिन सूर्य अपनी वास्तविक खगोलीय स्थिति में मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 30 दिन का समय लगता है और यही परिवर्तन हर साल लगभग 14 या 15 जनवरी को होता है। इसी कारण मकर संक्रांति की तारीख लगभग स्थिर रहती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो मकर संक्रांति के बाद सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। इससे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक सीधी पड़ती हैं, ठंड धीरे धीरे कम होती है और दिन लंबे होने लगते हैं। इस परिवर्तन का मानव शरीर और प्रकृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस समय तिल, गुड़ और मूंगफली जैसे ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ खाने की परंपरा है। भारत के अलग अलग भागों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में भोगाली बिहू। मकर संक्रांति सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, ये हमें ये सिखाती है कि जब सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है तो मनुष्य भी अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। यही कारण है कि मकर संक्रांति को नए आरंभ का पर्व कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।